बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बात समझने की है कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के बाद पूरा निज़ाम इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त लगा हुआ है। उसमें कोई भी ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा स्टेक होल्डर नहीं है जो इमरान खान को गिराना ना चाहता हो, जो इमरान खान को फंसाना ना चाहता हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। इमरान खान के ख़िलाफ़ अखलाकी किरदार कुशी करने की कोशिश की गई, वो भी नाकाम हो गई। इमरान खान के ऊपर माली करप्शन के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की गई, वो भी नाकाम हो गई। इमरान खान को डराने, जान से मारने की धमकियां देने की कोशिश की गई कि बाहर ना निकलो, ये कर दिया जाएगा, वो भी नाकाम हो गई। अब उसके बाद फिर क्या हो सकता है? अब उसके बाद एक नई जो कोशिश की गई है वो शर्मनाक भी है और ये पुराना भोंडा तरीका है, ये नहीं चलेगा। खान उससे आगे चला गया है। खान की पावर ये है कि उसका सोशल मीडिया विंग बहुत मजबूत है। तहरीक इंसाफ के लोग बहुत एक्टिव हैं। जब भी कोई बात आती है वो उसका कोई ना कोई जवाब देते हैं, मौसर अंदाज में जवाब देते हैं। और इस वक्त सारे के सारे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं इसी बात के ऊपर परेशान हैं कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बयानियाँ बना नहीं पा रहे। अब दुश्मन जो है उसने बनी गाला में घुसकर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की है। लेकिन आप ये देखें कि इनको इससे सबक हासिल करना चाहिए, कि इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह उसको बचा रहा है और आपके तमाम तर हरबे नाकाम हो रहे हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि उस शख्स ने अल्लाह के दीन का मुकदमा लड़ा है, पूरी दुनिया के सामने लड़ा है। उसने हुजूर की नामूस का मुकदमा लड़ा है और ये दुनिया के सामने बगैर कोई डिफेंसिव हुए उसने कहा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो आखिर कहीं ना कहीं से तो उसको बचाया जाएगा। जो रियासत मदीना की बात करता है, जो उन उसूलों की बात करता है, कोई तो उसको रखेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि सब ज़मीनी खुदा जो हैं उसके ख़िलाफ़ हो जाएं। तो आखिर वो आसमान वाला खुदा भी तो है, वो सबसे ऊपर है और वो ख्याल भी रखता है और वो आपको बचाता भी है। इसके ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब खबर क्या है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये पुराने अरसे से होता आ रहा है कि लोगों के बेडरूम्स के अंदर डिवाइसेस लगाई जाती हैं, जहाँ पे वो आपकी आवाज़ को सुनते हैं कि वहाँ पे गुफ्तगू क्या होती है। लेकिन आजकल आवाज़ सुनना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब डिवाइसेस ऐसी लगाई जाती हैं जिसमें आपको ऐसी हालत में देखा जाना, कौन आता है, इस किस्म के काम किए जाने। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ये काम इमरान खान के ख़िलाफ़ भी किया गया है, लेकिन उसको अल्लाह की मदद हासिल है। किसी की दुआएं ज़रूर हैं जो उसको इन लोगों के सामने कामयाब कर रही हैं। खबर जनाब क्या है कि इन्होंने आमतौर पे ये काम करते हैं, ताकतवर लोग करते हैं इस किस्म के काम, जिनको इस किस्म की महारत हासिल होती है। लेकिन इस बार इमरान खान के घर से एक काम करने की कोशिश की गई। उनका एक मुलाजिम जिनको उन तक एक्सेस है उसको उसका ज़मीर ख़रीदने की कोशिश की गई, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं रहा, बल्कि उसने फ़ैसला किया कि क्या मुझे इनकी बात सुननी चाहिए या दूसरी जानिब जो उसके बॉस हैं यानी जो इमरान खान है उसकी बात सुननी चाहिए। इन्होंने एक मुलाजिम को हायर किया, उस मुलाजिम को पैसे शैसे दिए, उसको लालच दिया और उसको कहा कि एक डिवाइस है जो आपने इमरान खान के कमरे के अंदर लगानी है। अब वो मुलाजिम जो है वो उसने सारी सिचुएशन खुद ही नाकाम बना दी। उसने जाके खान साहब को बता दिया कि जनाब मुझे ये डिवाइस लगाने का कहा गया है और आपके कमरे तक, ताकि वो चीज़ें हासिल कर सकें। और पैसे दिए जाने का भी उसने इतराफ़ किया है कि उसको बिल्कुल पैसे दिए गए हैं और ये उसको टास्क दिया गया है। और शहबाज गिल ने इस बात की तस्दीक खुद से की है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये पहला सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑडियो वीडियोस का धंधा करता कौन है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कोई खातून है जी, एक वो करती हैं जो कहती हैं मेरे पास उसकी भी वीडियो है, मेरे पास उसकी भी वीडियो है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ वहाँ तक बात नहीं होगी, हम उससे खातून तक नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जो इस सारे खेल के दौरान अब इमरान खान, चूँकि इमरान खान इस वक्त तक, आप अंदाज़ा इस बात से करें कि लोग कह रहे हैं कि जो फवाद चौधरी ने भी कहा था इलेक्शंस के ऊपर नून लीग भी तैयार हो गई थी असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के ऊपर भी, लेकिन उसको पैगाम दिया गया कि इमरान खान को रोकना है,
हर सूरत रोकना है, इसलिए आप अब असेंबलियों की तरफ ना जाएं। अब वो जो रोकने वाले हैं ये काम उनका ही हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान किसी तौर पे उनके काबू में नहीं आ रहा। ये पहली बात है। दूसरे नंबर के ऊपर जनरल बाजवा भी जनाब अहम मिशन के ऊपर हैं और जनरल बाजवा ने 2 अहम मुल्कों का दौरा किया है। पहले मैं आपको खबर दे देता हूं, जो नून लीग के लिए परेशानी की बात है, ये जो कह रहे थे ना कि हमारी हुकूमत वो पैदा करने के लिए, सहूलत पैदा करने के लिए, ताउन पैदा करने के लिए तैयार है जनरल मुशर्रफ की वापसी के लिए, उस पे पहले DGISPR ने कमेंट किया था कि हम उनको वापस लेके आएंगे। वो कि उनके डॉक्टर्स ने कहा है कि वो सफ़र नहीं कर सकते तो वो दुबई के अंदर ही रहेंगे। जनरल बाजवा अपनी अहलिया के साथ दुबई गए हैं, जहाँ पे उन्होंने जनरल मुशर्रफ की जो फैमिली है उसके साथ मसरूफ़ दिन गुजारा है और उनके लिए उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिर्फ ये नहीं है कि वो खुद और अपनी अहलिया को साथ लेके चले गए थे, बल्कि कहा गया है कि पाकिस्तान की आर्मी के जो टॉप फिजिशियंस हैं वो उनके साथ थे और वो टॉप फिजिशियंस को लेके इसलिए गए कि अगर इलाज मौलजे के अंदर फ़ौज उनकी कोई मदद कर सकती है तो वो करे। यहाँ से एक और ख़बर एक और आई है और वो ख़बर ये है कि जनरल बाजवा वहाँ पे गए हैं जनाब सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के अंदर पहले शहबाज शरीफ भी गए थे। आपको पता है कि इस वक्त सऊदी अरब जाने का मकसद क्या हो सकता है? सऊदी अरब जाने का हमारा मकसद हो सकता है कि हमें पैसे दिए जाएं। हम मुश्किल के अंदर हैं, IMF अभी तक डील नहीं कर रहा हमें। आज जो है वो 26 तारीख हो गई है और 16 दिन हो गए हैं पाकिस्तान के बजट को पेश हुए हुए। चीन उनके बैंक से तो हमने $2.3 अरब ले लिए हैं। चीन सरकारी तौर पे हमें बिल्कुल पैसे देने के हवाले से नहीं है। फिर मैंने आपको रात को खबर दे दी थी जहाँ पे उन्होंने 18 ममालिक का इजलास किया है जो डेवलपमेंट से रेलिवेंट था और हम एक बड़े स्टेक होल्डर हैं चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जहाँ पे उनके यहाँ पे डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब वहाँ से खबर अरब मीडिया ने जो की है जी, सऊदी गज़ट ने भी शाया की है कि सऊदी अरब की जानिब से जो क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने जनरल बाजवा के लिए ऑर्डर ऑफ शाह अब्दुल अजीज़ मेडल से उनको नवाजा है जी। उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक कशीदगी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब जो हैं उनको ख़त लिखा है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। एक तो उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज के अंदर कहा है कि ये जो आपका रजिस्ट्रार है, चूँकि वो ब्यूरोक्रेट है, तो इस रजिस्ट्रार को फौरी तौर पे हटाया जाए। फिर रजिस्ट्रार से हटने के अलावा एक और काम जो किया गया है वो जो रिटायर्ड जजेज़ हैं उनको गाड़ियां फराहम करने की तजवीज़ है, यानी जो जज रिटायर हो जाए उसको भी गाड़ी मिलनी चाहिए उसके रिटायरमेंट के बाद भी। इसको जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नामुनासिब और बायसे शर्म करार दिया है और कहा है कि फुल कोर्ट के ज़रिए रिटायर्ड जजेस को मराहत नहीं दी जा सकती। आपको एक और ख़बर दे देता हूँ, इससे पहले फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी 12 दिसंबर 2019 में, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उस फुल कोर्ट मंजूरी के ज़रिए 16वें ग्रेड का जो एक सेक्रेटरी है वो रिटायर्ड जजेस के साथ अपॉइंट करने की बात की थी। अब मुल्क के अंदर बहरान है, जजेस माशाल्लाह पहले भी लाखों में तनख्वाहें लेते हैं, अगर वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी वो सरकारी ख़जाने के ऊपर एक बोझ बने तो ये मेरे ख्याल से जस्टिस काजी फाइज ईसा वाली जो बात है वो ठीक है कि ये ख़जाने के ऊपर बोझ बनने वाली बात है। उधर सिंध के अंदर जनाब आज 14 अजला के अंदर बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं और बिलावल कह रहे हैं जी हमारे मुखालफिन मुसलसल हार रहे हैं और हारने की वजह से वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि खान साहब ने कहा है कि उनके जो लोग हैं उनको हरासा किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को कहा कि आप बाहर निकलें और बाहर निकल के जो वोट है वो कास्ट करें और इन जो जरदारी माफिया है उसको शिकस्त दें। दूसरी जानिब मंजूर वसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और सिंध के अंदर ज़राअत के मुशीर हैं, वो बहुत सारे ख्वाब देखते हैं। उन्होंने अब एक नया ख्वाब देखा जी, लेकिन ये ख्वाब शायद उनका पूरा ना हो सके। बहुत सारे ख्वाब उनके पूरे नहीं होते, लेकिन चूँकि मीडिया को ज़रा मिर्च मसाला चाहिए होता है। वो कहते हैं जी खान साहब आप बहुत जल्दी इक़्तिदार में वापस नहीं आएंगे, 2023 में बिलावल भुट्टो या नून लीग में से कोई वज़ीर आज़म बनेगा, ये 2023 में नहीं, ये 2022 में फ़ैसला हो जाएगा। मंजूर वसान साहब दिन में ख्वाब देखते हैं, रात वाले ख्वाब देखा करें तो उनको थोड़ा सा हकीकत के मुतालिक इल्म हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।